राधे राधे बच्चों। अब हम एक हेमी स्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। अब हेमी स्फेरिकल सेल को कैसे कंसीडर करें, क्या सोचें। अपने हाफ टीटी बॉल है ना, या जो लॉन टेनिस की बॉल खेलते हैं अपन, वो अगर आधी कटी हुई है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो अपने पास में क्या रहा, जैसे ये एक हेमी स्फेरिकल बॉल है। अब इसको किससे मिला माने, तो यहाँ पर हम कई सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स ले सकते हैं बेटा, है ना। ये रिंग जब सबसे छोटी होगी यहाँ पर होगी, उसकी रेडियस स्मॉल आर जीरो है। जब ये रिंग सबसे बड़ी हो जाएगी तब उसकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक, तो हम इस हेमिस्फेरिकल सेल को इस तरह की कई सारी कोएक्सियल रिंग, कॉन्सेंट्रिक नहीं कह रहे बेटा, ये इसका सेंटर ये रहा। अब दूसरी रिंग होगी, उसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये वाली का सेंटर यहाँ है। तो ये सभी कोएक्सियल रिंग्स हैं। तो इस हेमिस्फेरिकल सेल को हम कई सारी कोएक्सियल रिंग्स से मिलकर बना मान सकते हैं, जिसकी रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू जीरो से कैपिटल आर तक है। ओके, तो ये हमारे पास में एक एलिमेंट्री रिंग है जिसकी थिकनेस dl है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और अपने पास में खुद स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल आर है। तो हमने इसकी एंगुलर थिकनेस माना कि ये जो रिंग है वो वाई एक्सिस से, मतलब इसकी वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पर है, और इसकी एंगुलर थिकनेस हमने डी थीटा ले ली इस तरह से। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे डिवाइडेड है, और एरिया क्या, कंप्लीट स्फेरिकल सेल नहीं है बेटा, तो ये है 2 पाई r स्क्वायर एरिया पर। तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी हो गया 2m/r स्क्वायर, कैपिटल M अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी। तो अब हमें अगला क्या रहा, एलिमेंट आ गया। अब एलिमेंट का मास निकालना है, तो यहाँ पर मास एरिया पर डिवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम इसको यहाँ से काटें तो देखो, एक ये इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ 2 पाई r, ये वाला पार्ट 2 पाई r हो गया, और ये डिस्टेंस dl हो गया। ओके, अब dl को कैसे निकालें, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो हमारे पास dl यहाँ से r d थीटा आएगा। तो एरिया क्या आ गया बेटा, 2 पाई r, dl की जगह पर कैपिटल R d थीटा। तो this cell can be considered to be made up of large number of coaxial rings। समझ में आ गया, जिसका रेडियस 0 से कैपिटल R है। इसका मास निकालना है बेटा, मास सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। एरिया, एलिमेंट्री रिंग का एरिया निकालना है। अब वो कितना होगा, 2 पाई r लिया जो हमने अभी समझा है। तो अब यहाँ पे हमें स्मॉल r नहीं मालूम और dl नहीं मालूम, तो अब देखो समझना, डी थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो यहाँ से dl मिल गया। अब स्मॉल r कैसे निकालें वो समझेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये थीटा आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमारे पास में साइन थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हुआ। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। ओके, तो अब हम 2, 3, 4, 5 सभी से अगर डीएम निकालना चाहें तो डीएम सरफेस मास डेंसिटी की जगह पर कैपिटल M अपॉन 2 पाई r स्क्वायर आया बेटा। डीए की जगह पर क्या आएगा, 2 पाई r dl। तो 2 पाई एज इट इज, इस स्मॉल r की जगह पर r साइन थीटा आ जाएगा, और dl की जगह पर कैपिटल R d थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस r स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो dm हमारे पास में क्या बचा बेटा, m साइन थीटा d थीटा। अब ये y एक्सिस पर सिमेट्रिक है ना। ये जो सेल है ये y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो हमारे पास में ycm इक्वल टू इंटीग्रल ydm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm हो जाएगा। तो ये रहा। अब y, ये y क्या लेंगे, y जो है
सेंटर से ये डिस्टेंस। ओके, तो अब ये y कैसा आएगा, यहाँ पे cos थीटा लगा दो बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y की जगह पर हम कैपिटल R cos थीटा का यूज लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, y dm की जगह पर m sin थीटा d थीटा, इसमें भी ये आ गया। y की जगह पर कैपिटल R cos थीटा, तो देखिए इस y की जगह कैपिटल R cos थीटा, m से तो m हमने काट दिया, sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर इस तरह का है। अब अपने पास में ये कैपिटल R बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे हम, समझें इसको। न्यूमरेटर अलग डिवीजन में और डिनोमिनेटर से अलग करेंगे। थीटा जो है कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है समझो। जब ये डिस्क यहाँ पे आएगी तो थीटा आपके 0 हो गया, और जब ये डिस्क नहीं सॉरी जब ये एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर आएगी, ये बन जाएगी, तब हमारे पास थीटा 90 हो जाएगा ये। ओके, तो हमने इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 करना है। सब कुछ थीटा की टर्म्स में ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो, दो का मल्टीप्लाई, दो का डिवीजन किया, तो ये तो हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन -1/2 cos 2 थीटा। ओके, ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए, जो हमने इंटीग्रेशन के बेसिक में पढ़ा हुआ है पहले से ही। और इस साइन थीटा का वापस वही माइनस कॉस थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास में थीटा की जगह π/2, तो 2 से 2 कटेगा पाई, फिर 0। वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो अब इसके आगे सिंपल है, ये -1 होता है, ये 1 होता है, तो ये -1 1 आ गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया बेटा, ये 1 है। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे सिंपल करें तो ये काफी सीधा सीधा आता है r/2। काफी सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ज्यादा है, बट एक दो बार आप लिखेंगे देखेंगे तो काफी अच्छे से हो जाएगा। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि एलिमेंट क्या लेना है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आनी है, इन सब चीजों से अपन आसानी से समझ सकते हैं। राधे राधे बच्चों।